बोलते हैं ना यार, दिन रात एक करना, वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आंसर ये है कि आप कर सकते हो। सवाल ये है कि क्या आप करना चाहते हो, क्या आपको सच में करना है। अगर आपको करना है ना तो आप कर लोगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे। अगर आपके अंदर है, या मैंने 1 साल पहले ही खराब कर दिया फर्स्ट ड्रॉप में, तो क्या मुझे सेकंड चांस लेना चाहिए? और ड्रॉप ले रहे हो तो इस बार तुम जीरो से स्टार्टिंग नहीं कर रहे, तुम्हारे पहले से ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तुम्हें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको एपी। दिस इज मी अपर्णा शर्मा, एमबीबीएस स्टूडेंट। आज की मेरी वीडियो होने वाली है कि क्या आपको नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो ना इस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मन में। पहला क्वेश्चन मैंने इस पूरी वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो आपका प्रीवियस स्कोर 350 है, 450 है, तो मन में ये डाउट आता है क्या मैं एक साल में 350 से 680 ला सकता हूँ, या मैं 450 से 680 ला सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? दूसरा क्वेश्चन आता है कि ना मेरा ये वाला सेकंड ड्रॉप था, तो क्या मुझे थर्ड ड्रॉप लेना चाहिए, या मुझे मान लो मेरा थर्ड ड्रॉप था तो क्या मुझे फर्दर ड्रॉप लेना चाहिए? इज इट वर्थ इट? और थर्ड क्वेश्चन आता है कि इस फेज में ना कई बार हमारे रिलेटिव्स या फिर हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे कई बार खुद के माँ बाप भी हमें टॉन्ट करते हैं कि तूने पैसे खराब कर दिए, या फिर किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेती, साल खराब कर दिया अपना, कुछ और कर लेती, तेरे बस का ही नहीं है, छोड़ दे। तो ऐसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती है। तो इनसे कैसे कोप अप करना है, खुद को कैसे मेंटली स्टेबल रखना है इस टाइम पे, क्योंकि दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ, राइट? तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर करते हैं फटाफट से। पहला, कि अगर तुम्हारा प्रीवियस स्कोर मान लो 350 नंबर थे, तो तुम्हें डाउट है क्या मैं 350 से 680 ला सकता हूँ एक साल के अंदर, या मेरा स्कोर पहले 420 ही था तो क्या मैं 420 से 680 ला सकता हूँ? तो ये हमारे दिमाग में ना क्वेश्चन रहता है कि मेरा पहले वाला स्कोर तो इतना खराब था, अब मेरा इतना अच्छा, मैं इतना इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं कर भी पाऊंगा? तो ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर है येस, यू कैन डू इट। मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक साल में 200 नंबर तक भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मतलब बस आपके अंदर ना इतनी डेडिकेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा होगा ना तभी आप कर पाओगे। आपको बोलते हैं ना यार, दिन रात एक करना, वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आंसर ये है कि आप कर सकते हो। सवाल ये है कि क्या आप करना चाहते हो, क्या आपको सच में करना है। अगर आपको करना है ना तो आप कर लोगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे। अगर आपके अंदर चाह है तो कि हाँ मेरे को करना है। 200 नंबर तो बहुत छोटी बात है यार, आप इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन वही बात है यार, आपको करना पड़ेगा। ऐसे बेड पे पड़े पड़े इंप्रूव नहीं हो जाएंगे नंबर। यू हैव टू गेट अप एंड डू द एफर्ट्स। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ना मेरा ये ऑलरेडी सेकंड ड्रॉप था, तो क्या मुझे थर्ड ड्रॉप लेना चाहिए, या मैंने 1 साल पहले ही खराब कर दिया फर्स्ट ड्रॉप में, तो क्या मुझे सेकंड चांस लेना चाहिए? या फिर मेरा ये तो थर्ड ड्रॉप था या फोर्थ ड्रॉप था, तो मेरे को फर्दर ड्रॉप्स लेने चाहिए? जिसके भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है ना, तो यार एक बात ना कान खोल के सुन लो। इसको साल खराब करना नहीं कहते। साल खराब करना उसको कहते हैं कि तुमने मेहनत ही नहीं करी, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। अगर तुमने अपने 100% एफर्ट्स दिए थे ना यार, तो तुमने वो साल खराब नहीं किया। तुमने वो साल अपने आप को दिया है अपने करियर को बनाने के लिए। और करियर को बनाने के लिए अगर तुमने खुद को 1 साल दे भी दिया ना, तो वो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मेरी नज़र में तो कोई गलत बात नहीं है अगर तुमने ईमानदारी से एफर्ट्स किए थे। और यार तुम ये सोचो, अगर तुम एक और ड्रॉप ले रहे हो, सेकंड ड्रॉप ले रहे हो, मान लो तुमने 1 साल लगा दिया अपना, इसमें एक और ड्रॉप ले रहे हो, तो इस बार तुम जीरो से स्टार्टिंग नहीं कर रहे। तुम्हारे पहले से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तुम्हें पहले से कुछ तो पता है। कोई बच्चा 11th में गया है, उसने अभी नई नई बुक्स देखी हैं, उससे तो तुम्हें ज़्यादा ही आता है। और ये तो वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तुम्हें बाकी बच्चों से ही कम्पीट करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो इस बार ना तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, तुम्हें ना बस अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है इस 1 साल के अंदर। और इस 1 साल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। आई कांट स्ट्रेस इट इनफ कि मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था ड्रॉप ईयर में कि ना मेरे क्या होता था कि पहले 550 नंबर आते थे, एकदम से 550 से ड्रॉप करके ना 480 तक आने लग गए हैं। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरे को ना मॉक टेस्ट देने से ही डर लगने लग गया था। दूसरी चीज़ कि मार्क्स घर पे जाते थे पापा के पास। अब तुम समझ सकते हो कि पापा के पास नंबर जाना, तो मतलब मेरे को इतना डर लगने लग गया था मॉक टेस्ट से कि मैं तो मॉक टेस्ट ही नहीं दूंगी। मेरा इतना फियर बैठ गया था मन में कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, मैं बिना मॉक टेस्ट दिए ही नीट दे के आ जाऊंगी। और यहीं यहीं पे ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि मुझे एक और ड्रॉप लेना पड़ा। तो तो अगर तुम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो ना, तो तुम्हें मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना कोई भी। तुम्हें सारे टेस्ट देने हैं। और यार स्कोर मॉक टेस्ट के तुम्हारे कोई नहीं देख रहा, ये बस तुम्हारे इंप्रूवमेंट के लिए है। तुम्हें ये नहीं देखना यार कि मेरा जो दोस्त था उसके मुझसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और मेरे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं, मैं ही गलत हूँ या मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। तुम्हें बस अपना प्रीवियस स्कोर से खुद को कंपेयर करना है। तुम्हारा कॉम्पिटिशन तुम खुद हो, कोई और नहीं है। तो तुम्हें अपने प्रीवियस मार्क्स से खुद को कंपेयर करना है, दूसरे के मार्क्स से खुद को कंपेयर नहीं करना। अगर मान लो तुम्हारे प्रीवियस टेस्ट में 420 नंबर भी आ रहे थे, आज के टेस्ट में तुम्हारे 480 नंबर आए हैं, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। इसमें हार नहीं मारनी। अब तुम बोलोगे 480 में कौन सा एडमिशन हो जाता है, 480 में एडमिशन नहीं होता। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके ही तो इंप्रूव करोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता एक रात पहले तुम्हारे 420 आ रहे थे, अगली सुबह तुम्हारे 680 आ रहे हैं।
तो तुम्हें ना स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करना है खुद को। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरे आज की डेट में 300 नंबर आ रहे हैं तो मैं पढ़ाई ही छोड़ देता हूँ। यही सबसे बेस्ट टाइम है कि तुम अपने आप पे फोकस करो और उस रिजल्ट को इंप्रूव करो। यार अगर एट द एंड ऑफ द डे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी का एक आधा नंबर कम भी आता है तो उसके अंदर इतनी सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने अपना 100% दिया था। अब अगर मेरे को एक और ड्रॉप भी लेना पड़े ना तो मैं वो भी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी गलती नहीं करी, मैंने इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करा, मैंने अपने 100% एफर्ट्स दिए थे। तो तुम्हारे अंदर ना वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन मिलना ना बहुत बड़ी बात है। तीसरी तीसरी चीज आती है कि इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग हमें टॉन्ट करके जाते हैं कि हमारे मान लो रिलेटिव्स लगा लो या फ्रेंड्स लगा लो, या कई बार हमारे खुद के माँ बाप भी हमें बोलते हैं कि पैसा खराब कर दिया, एक साल खराब कर दिया खुद का, या कुछ और कर लेती, इसकी जगह किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेती, तेरे तो बस का ही नहीं है, ये नीट तेरे लिए बना ही नहीं है। ऐसे कर करके ना बहुत सारे आलतू फालतू लोग हमें कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं, या हमारे खुद से ही कई बार दिमाग में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। और कई बार ना हमारे माँ बाप बोलते हैं तो हमें ये चीज़ ज़्यादा फील हो जाती है कि क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं तो उनकी बातें ज़्यादा चुभती हैं। इन चीज़ों को कैसे डील करना है, तुम्हें ये सोचना है कि अगर तुम या इस लूप में फंस गए ना कि यार ओवर थिंकिंग वाले लूप में, इतने इमोशनल फूल नहीं बनना इस टाइम पे, तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि मतलब बीमार भी नहीं होना, बाहर का उल्टा सीधा नहीं खाना, और मतलब मेंटली भी तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि अगर कोई तुम्हारे आसपास आके तुम्हें कुछ बोल के जा रहा है ना तो उस बात में उलझ के नहीं रह जाना, 2 मिनट सोच लेना, बुरा लगा ठीक है साइड में हटाओ यार, टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हें, तुम्हारे पास पहले ही बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, और फिर यार जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती है ना सारी एक बार के लिए साइड रख दो, मेरी मान के 1 साल सब छोड़ दो, जो भी तुम्हारा फालतू का स्ट्रेस है, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या जो भी सोशल मीडिया के इश्यूज हैं, या जितने भी आलतू फालतू तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है, या जो भी होता है, उन सबको 1 साल के लिए छोड़ दो। कॉलेज लाइफ में तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा ये सब करने के लिए, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टाइम होता है तुम्हारे पास, तुम ये सब मैनेज कर लोगे कॉलेज लाइफ में आने के पास। बस 1 साल है, तुम्हें 1 साल में सबको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ मैंने क्रैक कर लिया। उस चीज़ के लिए अगर तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़ जाए ना तो तुम छोड़ दो। अगर तुम साथ में मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर तुमसे नहीं हो रहा ना मैनेज और तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो उस चीज़ से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लो। और अगर तुम्हें और कोई वीडियो चाहिए तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगी। एंड जान लगा दो गाइस क्योंकि टाइम बहुत कम है ऑलरेडी तुम्हारे पास। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।